Good morning, children. How are you? I hope everyone fine. I am your science teacher Ranjita ma'am from class 2. Okay. In previous video, we finished the question answer from chapter 4. Today we learn chapter 5. Our body. ओके ठीक है, हमारा जो शरीर है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है. ठीक है, हेयर इज सम हार्ड वर्ड. ओके, हेयर इज सम हार्ड वर्ड. यू राइट इन योर कॉपी क्लियरली. राइट द डेट. Write the date. Okay, then write the chapter 5 and write the chapter name our body. ठीक है, हार्ड वर्ड्स. ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो यू राइट इन योर कॉपी क्लियरली. I hope everyone can see clearly. Okay, internal organs, आंतरिक अंग, brain, दिमाग, controls, नियंत्रण, action, क्रिया, perform, प्रदर्शन, think, सोच, memorize, यादें, signal, संकेत, response, प्रतिक्रिया, मैसेज, संदेश, ब्रीथिंग, सांस लेना, लंग्स, फेफड़ा, रिब केज, पसली, एक्सरसाइज, व्यायाम, हार्ट, हृदय, क्लोज्ड फिस्ट, FIST है. ओके, बंद मुट्ठी, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, किडनीज, गुर्दा, क्रशिंग, पीसना, चर्निंग, हिलाकर, हाइजीनिक, स्वच्छ. ओके, यू कैन सी क्लियरली and you write clearly also in your copy. Okay, let's we learn about the chapter our body. Let's warm up. बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि क्या है, अनस्क्रैम्बल वर्ड हैं जिन्हें आपको सही करके लिखना है. ठीक है, तो आप करोगे, इसे कर लोगे. यहाँ पे है, ये आपका है, आई थिंक इट इज़, ये आपका है स्कल्स, चिन. ठीक है, चिन, स्कल्स, नी, नोज, एल्बो. ठीक है, आवर बॉडी ऑर्गन्स. लेट्स वी लर्न अबाउट आवर बॉडी ऑर्गन्स. हमारे शरीर में कितने ऑर्गन्स हैं, कितने जो अंग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में 5 जो हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ठीक है, हमारे शरीर में जो है 5 जो अंग हैं जिससे हम जान सकते हैं, समझने की क्षमता जिससे हमें मिलती है. ठीक है, वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. ये हमें मदद करते हैं बहुत से कामों को करने में. ठीक है, लुक एट हेयर. हेयर इज़ वन पिक्चर ऑफ बॉयज़, है ना. एक बॉयज़ का पिक्चर आप देख रहे हो जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं. एंड यहाँ पे दिखलाया गया है सेंस ऑर्गन को. वी सी विथ आवर आइज़ एंड देयर वर्क. क्या काम करते हैं.
ठीक है। तो आइज़ इज़ द फर्स्ट सेंस ऑर्गन, ठीक है, विच हेल्प अस टू सी। ओके, वी सी विथ आवर आइज़, हम अपने आँख के द्वारा देखने की क्रिया करते हैं, ठीक है, देखने की क्रिया आँख से करते हैं। वी टेस्ट विथ आवर टंग, टंग जो है वो हमें टेस्ट लेने में मदद करता है, ठीक है। वी हेयर विथ आवर ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान होता है, कान के द्वारा जो है हम सुनने की क्रिया करते हैं। वी स्मेल विथ आवर नोज़, सूंघने की क्रिया हम नोज़ के द्वारा, नाक के द्वारा करते हैं। वी फील विथ आवर स्किन, हम अपने स्किन से महसूस कर सकते हैं सर्द गर्म, ठीक है, ठंडी चीज़ें जो हैं, गर्म चीज़ें, वो स्किन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। हमें चोट लगती है तो महसूस होता है स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा। ओके, वी ऑल्सो हैव सम body organs that we cannot see outside, ठीक है। कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, अंग हैं हमारे, जो कि हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। आई होप एवरीवन सी बुक क्लियरली। ओके, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आंतरिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक अंग कहलाते हैं। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, ये आंतरिक अंग कहलाते हैं हमारे शरीर के। ओके, डिड यू नो, क्या आप जानते हो? स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो है क्या, स्किन जो है हमारा, वो क्या है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ठीक है। Let's will learn next. Some of our internal organs are the brain, lungs, heart, kidneys and stomach. Okay, look at here. Here is some picture. You can see it. Okay. Some of our internal organs, यहाँ पे जो हैं ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं, ठीक है। लुक एट हियर, ब्रेन, ये हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारे सर का ये अंदर का हिस्सा है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। लंग्स, ठीक है, ये हमारे जो है चेस्ट का अंदर का हिस्सा है जिसे लंग्स कहते हैं। हार्ट, ये हार्ट है, ये हमारे चेस्ट में लेफ़्ट साइड में होता है, इसे हार्ट कहते हैं। इट इज़ किडनी, ये किडनी है, ठीक है, जो हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। स्टमक, ये हमारा पेट का अंदर का हिस्सा है, ठीक है। ये जो सारे पार्ट्स हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, हम इसे बाहर से नहीं देख सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं, आंतरिक अंग कहलाते हैं। ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट। ब्रेन, द ब्रेन कंट्रोल्स ईच and every action we perform. It also help us to think and memorize, ठीक है। ब्रेन जो है वो एक कंट्रोल करने का पावर रखता है, ब्रेन हमारा, जो भी हम करते हैं, ठीक है। एवरी एक्शन वी परफॉर्म, जो भी काम हम करते हैं उस एक्शन को वो कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक एंड मेमोराइज, और ये हमारे सोच को और यादों को भी रखता है,
उसे अच्छे से कंट्रोल करता है, ठीक है। द ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड। ब्रेन जो है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर का भाग है, अंदर रहता है। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये जो है हमारे शरीर को मैसेज पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। अगर हमारे बॉडी में कुछ क्रियाएं हम करते हैं, जैसे हाथ से अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भारी चीज़ को उठा रहे हैं, तो ये जो है मस्तिष्क हमें कंट्रोल करने का पावर देता है कि आप इस सामान को उठा रहे हो, ये भारी है, ठीक है, ये बताता है। इट देन सेंड्स सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द मैसेजेस, ठीक है। ये जो है हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेजता है, सिग्नल देता है कि किसी काम को करने के बाद क्या होगा या प्रतिक्रिया क्या होगी, रिस्पॉन्स देता है, बताता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ग्लास रखा है, ठीक है, पानी का, आपको प्यास लगी है, तो ये सिग्नल देगा, मैसेज देगा आपके दिमाग को कि आप जब वाटर को छुओगे तो वो गर्म है, तो आपके दिमाग को जाके सिग्नल देता है कि पानी गर्म है, आप नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं। टू लुक आफ्टर आवर ब्रेन, अपने ब्रेन को देखभाल करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए ताकि हमारा ब्रेन जो है वो सही से काम कर सके और अच्छा रहे हमारा दिमाग, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं, टू लुक आफ्टर आवर ब्रेन वी शुड, हमें क्या करना चाहिए अपने ब्रेन की देखभाल करने के लिए। फर्स्ट थिंग, वेयर हेलमेट्स व्हेन राइडिंग अ बाइक और अ साइकिल। अब दिमाग हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि उसमें अगर चोट लग जाए तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कभी कभी लोग किसी नस के दब जाने के कारण अपंग हो जाते हैं, या उनकी मेमोरी चली जाती है, याददाश्त चली जाती है, पागल से हो जाते हैं। तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारे दिमाग को चोट ना लगे तो लोग क्या करते हैं, हेलमेट्स पहननी चाहिए लोगों को जब बाइक चला रहे हों या साइकिल चला रहे हों, ठीक है। सेकंड थिंग्स, एक्सरसाइज आवर ब्रेन डेली बाय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड बाय प्लेइंग गेम्स लाइक लूडो एंड चेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करते रहना है, व्यायाम करवाना है अपने दिमाग को, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो लूडो और चेस जैसे गेम होते हैं जिनको खेलना चाहिए, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है वो दिमाग का पावर बढ़ता है, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं हम इसको खेल कर, ठीक है। सो बच्चों, अब तुम्हें पता चला कि खेल की भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है खेल हमारे लिए, जो हमारे दिमाग को तेज कर सकता है, ठीक है। चेस मीन्स शतरंज एंड लूडो, ठीक है। सभी सोचते होंगे कि प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये एक एक्सरसाइज भी है आपके दिमाग की, जिससे आपका दिमाग ग्रो अप करता है और इसमें प्रोग्रेस आता है, आपके दिमाग का पावर बढ़ता है, ठीक है। गेट इनफ स्लीप, हमें सोना भी बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग को आराम देने के लिए। जब आप बहुत पढ़ते हो तो आपको महसूस होता होगा कि बहुत ही थकावट महसूस होती होगी और आप सो जाते हैं। तो नींद भी हमारे लिए बहुत भी ज़रूरी चीज़ है, जो हमारे दिमाग को क्या करता है, उसे दिमाग को शांत करता है, और जितने दिन भर की क्रियाएं होती हैं वो दिमाग को एक अच्छी नींद जो है उसको फिर से नए कामों के लिए तैयार करने में मदद करता है ब्रेन को। सो बच्चों को कम से कम 6 से 8 घंटा बिल्कुल अच्छी नींद लेना चाहिए, ठीक है, सभी को लेना चाहिए। कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो, टिक राइट
टिक द ऑर्गन दैट यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। इसमें टिक करना है आपको जो कि हम बाहर से तुम देख सकते हो, ठीक है। ऐसे अंग हैं इसमें जो अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से अंग हैं जिन्हें हम बाहर से भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइस, ठीक है, तो आप देख सकते हो, सो यू टिक हियर। हार्ट को नहीं देख सकते हैं, इट इज़ अ इंटरनल ऑर्गन। लंग्स, इट इज़ ऑल्सो इंटरनल ऑर्गन। ईयर्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ब्रेन जो है इंटरनल ऑर्गन है। नोज़ इज़ ऑल्सो organ that we can see from outside, so you tick here. Okay, then we learn about lungs. What is it that we keep on doing all the time? ठीक है, lungs means होता है, lungs आप देखें यहाँ पे, look at here, it is lungs जो है इसे फेफड़े कहते हैं, हिंदी में फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे चेस्ट के अंदर का भाग है, ठीक है। अब इसका क्या काम है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज़ इट दैट वी कीप ऑन डूइंग ऑल टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। हम हमेशा काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जब हम सोए भी रहते हैं, जब हम स्लीप भी करते हैं तो भी कुछ काम ऐसे हैं जो कि चलता रहता है, ठीक है। यस, इट इज़ ब्रीथिंग। हाँ, बिल्कुल भी चलता रहता है वो काम, सोने के बाद भी। वो क्या काम है? सांस लेना, इट इज़ ब्रीथिंग, ठीक है। सोने के बाद भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया सोने के बाद भी चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। Our lungs play an important role in breathing. We have 2 lungs in our body. They are present inside our chest, protected by rib cage. Okay? Our lungs जो होते हैं फेफड़े, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं जब हम सांस लेते हैं तब। अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये जो फेफड़े अगर ना हो तो क्या होता है कि हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे और ये जो है पॉल्यूटेड एयर को भी हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं, ठीक है। लंग्स का यही काम है। लेट्स वी सी। वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, 2 फेफड़े होते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट। ये हमारे छाती के अंदर होते हैं, छाती के अंदर का हिस्सा है। प्रोटेक्ट बाय रीब केज। इनके आसपास एक जाली नुमा, रीब केज मीन्स पसली होता है, हड्डियों का। ऐसा मान लो जैसे पिंजड़ा देखे हो, पिंजड़े के समान इसके आसपास हमारी जो पसलियाँ हैं यानी हड्डियाँ हैं वो आसपास रहती हैं ताकि हमारा जो लंग्स है वो सुरक्षित रह सके इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से इसकी बनावट होती है कि बाहर से ये हड्डियों का एक क्या बोलते हैं, पिंजरे के समान उसे प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इसे रीब केज कहते हैं, पसली कहते हैं। When we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, the lungs take in fresh air, ठीक है। फ्रेश एयर जो है ताज़ी हवा हमारे शरीर में जाती है, लंग्स में जाती है। When we breathe out, जब हम सांस छोड़ते हैं, the lungs push out dirty air, जो गंदी हवा रहती है, प्रदूषित हवा रहती है, वो निकालती है। यानी प्रदूषित हवा का मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है फ्रेश हवा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है एक तरफ से। पुश आउट डर्टी एयर। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू टेक केयर ऑफ़ आवर लंग्स। हमें
हमें नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हमारा जो लंग्स है, हमारे फेफड़े जो हैं वो सही ढंग से काम कर सके। अगर हमारे फेफड़े सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। टुडे इज़ इनफ। इसे रीड करोगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी अबाउट हार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। टेक केयर, ओके। एंड आप अच्छी से नींद लोगे और एक्सरसाइज भी करोगे। ओके, गुड बाय।